नमस्कार, स्वागत है आपका सिबलिंग स्टडी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं लेकर आई हूँ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो है कास्ट, क्लास एंड ट्राइब के टॉपिक पर। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, कौन से समाजशास्त्री ने जनजाति को पिछड़ा हिंदू कहा है? तो ये कहा है जी.एस. घुरिये ने, गोविंद सदाशिव घुरिये, जो भारतीय समाजशास्त्र के जनक भी है। हमारा अगला प्रश्न है, टोडा जनजाति का मूल निवास कहाँ है? तो ये नीलगिरी जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर इनका मूल निवास है। और हमारा तीसरा प्रश्न है, तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति कौन सी है? तो ये है इरूला। हमारा अगला प्रश्न है, जाति, वर्ग और जनजाति में से कौन सा सामाजिक संगठन है जिसका आधार वंश, परंपरा और जन्म है? तो ये जाति है, जाति क्योंकि जन्म पर आधारित होती है। हमारा अगला प्रश्न है, मार्क्स के अनुसार क्लास किस पर आधारित है? तो ये आर्थिक संसाधनों पर आधारित होती है। अगला प्रश्न है, जाति व्यवस्था का जो प्रमुख ध्यान है वो किस बात पर होता है? तो ये होता है हमारे जो सामाजिक नियम है और एक शुद्धता और अशुद्धता की जो भावना होती है। तो अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा सिद्धांत कहता है कि जाति का जन्म धार्मिक, बायोलॉजिकल कारणों से नहीं बल्कि सामाजिक कारणों से होता है? तो ये कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी है। जनजाति और जनजातीय समुदाय की पहचान में सबसे महत्वपूर्ण कारक को क्या है? तो ये है परंपरागत और सांस्कृतिक जो हमारी पहचान होती है। क्लास कॉन्शियसनेस की धारणा किस विचारक से जुड़ी है? तो ये मार्क्स से जुड़ी है, कार्ल मार्क्स। और हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व बताता है कि एक ही जाति के भीतर भी वर्गीय अंतर हो सकता है? तो ये जो आर्थिक विभाजन है। और हमारा अगला प्रश्न है, रिजर्वेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है जो ऐतिहासिक असमानताओं का सुधार करना। और हमारा अगला प्रश्न है, किस अवधारणा से पता चलता है कि कोई समुदाय आधा स्वतंत्र बाहरी राज्य से आंशिक रूप से जुड़ा है और अपनी परंपरा रखता है? तो ये है स्वशासन। अगला प्रश्न है, वेबर के अनुसार वर्ग के साथ कौन सी दो संरचनाएं सामाजिक असमानता बनाती है? तो ये है अपना सत्ता और शक्ति, इसके आधार पर। और अब हम बात करेंगे कुछ क्लास से रिलेटेड हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। वर्ग किस आधार पर निर्धारित होता है? ये आर्थिक स्थिति पर निर्धारित होता है। वर्ग व्यवस्था किस प्रकार की होती है? ये एक खुली व्यवस्था होती है। जाति व्यवस्था जो है ये बंद वर्ग है और ये जो है ये खुली व्यवस्था है। किस समाज में वर्ग व्यवस्था अधिक पाई जाती है? जो ये हमारे आधुनिक समाज है इसमें वर्ग व्यवस्था अधिक पाई जाती है। वर्ग का मुख्य मानदंड क्या होता है? हमारी आय, संपत्ति, व्यवसाय, इसके आधार पर ये वर्ग बनते हैं। जाति और वर्ग में मुख्य अंतर क्या है? जाति जन्म पर आधारित होती है और वर्ग उपलब्धियों पर आधारित होता है। वर्ग गतिशील वर्ग गतिशीलता का अर्थ क्या है? तो ये है, इसका उत्तर है वर्गों के बीच स्थान परिवर्तन। वर्ग जो है वो गतिशील होते हैं। यदि कोई आज गरीब है तो वो कल अपनी उपलब्धियों के आधार पर वो उच्च वर्ग में भी आ सकता है। मार्क्स के अनुसार समाज किस पर आधारित है और इसका विभाजन किस आधार पर होता है? तो ये उत्पादन के साधनों और स्वामित्वों के आधार पर होता है। वर्ग चेतना का क्या अर्थ है? वर्ग चेतना का अर्थ है अपने वर्गीय हितों का ज्ञान होना और उसके प्रति कॉन्शियस होना। वर्ग आधारित समाज की एक कमी क्या है? तो ये इसमें क्या होता है कि आर्थिक असमानता बढ़ती है। वर्ग के आधार वर्ग के अध्ययन के प्रमुख समाजशास्त्री कौन है? तो ये है मैक्स वेबर है, कार्ल मार्क्स है, ऐसे और भी बहुत सारे हमारे थिंकर हैं। वर्ग व्यवस्था का स्वरूप कैसा होता है? ये लचीला होता है और ये परिवर्तनशील होता है। यदि कोई व्यक्ति आज निम्न वर्ग में है तो वो कल हो सकता है अपने उद्देश्य प्राप्त कर ले, अपने लक्ष्य प्राप्त कर लें और वो एक उच्च वर्ग में आ सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कास्ट से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो ये जो इसका पहला प्रश्न है जाति का, एक जाति वर्ग है, ये किसने कहा था? ये कहा था मजूमदार और मदान ने। अगला प्रश्न है, जाति का निर्धारण किस आधार पर होता है? ये जन्म पर आधारित होता है। जाति व्यवस्था का प्राचीन ग्रंथीय आधार किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये मनुस्मृतियों में भी इसका उल्लेख है।
वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था में मुख्य अंतर क्या है? जो वर्ण व्यवस्था है वो गुण और कर्म पर आधारित थी और जो ये जाति व्यवस्था है ये जन्म पर आधारित होती है। जाति व्यवस्था किस प्रकार की सामाजिक संस्था है? तो ये एक बंद सामाजिक संस्था है। व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है वो उसका ही सदस्य बनकर रह जाता है जिंदगी भर के लिए। जाति आधारित पेशागत विभाजन को क्या कहा जाता है? और ये वंशानुगत व्यवसाय होता है। ऊंच नीच की भावना किस व्यवस्था की देन है? तो ये जाति व्यवस्था की ही ये देन है। जाति व्यवस्था में एंडोगेमी से क्या आशय है? इसका आशय है जाति के भीतर ही विवाह करना, उसको हम एंडोगेमी कहते हैं। और बहिर्विवाह और अंतर्विवाह में से जाति व्यवस्था किसको बढ़ावा देती है? तो अंतर्विवाह को ये बढ़ावा देती है। अस्पृश्यता किस सामाजिक व्यवस्था से जुड़ी है? तो ये भी जाति व्यवस्था से ही जुड़ी है। अस्पृश्यता को समाप्त करने वाले जो संविधान में वो कौन सा अनुच्छेद है जो जाति के आधार पर या कोई भी अस्पृश्यता जो है उसको खत्म करने की बात करता है? तो ये है अनुच्छेद 17। जाति आधारित आरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों का उत्थान करना। और हमारा अगला प्रश्न है मंडल आयोग किस मुद्दे से संबंधित था? तो ये पिछड़े वर्गों की पहचान और आरक्षण की सिफारिश से संबंधित था। क्यों जाति व्यवस्था में सामाजिक गतिशीलता कम होती है? क्योंकि जाति जन्म पर आधारित होती है और ये स्थिर रहती है, इसलिए ये गतिशीलता इसमें कम पाई जाती है। और हमारा अगला प्रश्न है ग्रामीण भारत में जाति पंचायत को क्या कहा जाता है? जैसे हरियाणा में खाप पंचायत कहते हैं, कुछ जो जगह है वहां पर गोत्र पंचायत कहा जाता है। अलग अलग स्थानों पर इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। धर्मनिरपेक्ष समाज के विरुद्ध किस सामाजिक व्यवस्था को माना जाता है? तो ये जो जाति आधारित समाज है इसको माना जाता है। जाति आधारित पेशागत अनिवार्यता को किस शब्द से जाना जाता है? तो ये परंपरागत वंशानुगत व्यवसाय है। जाति विखंडन सिद्धांत किस बात को दर्शाता है? तो ये जाति के भीतर भी उपजातियां होती है और इसमें भी निरंतर विभाजन होता है। जाति के अंदर भी उपजातियां पाई जाती है। हमारा अगला प्रश्न है दलित शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस आंदोलन में प्रमुख रूप से हुआ था? जो ये दलित मूवमेंट हुआ था और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व वाला जो आंदोलन था इसमें दलित शब्द का प्रयोग सबसे पहले हुआ था। तो ये थे हमारे कुछ आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। मैं आशा करती हूँ आपको ये अच्छे लगे होंगे और ये आपके लिए उपयोगी होंगे। यदि आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक करें। तब तक के लिए धन्यवाद।